स्टॉप बिफोर यू गो टू वर्क टुमारो। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया ने न्यू लेबर कोड्स को इंट्रोड्यूस किया है और क्वाइटली उनको एक्टिवेट भी कर दिया है। दैट कैन चेंज योर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी एंड इवन योर वर्क आवर्स ओवरनाइट। सो लेट्स डिकोड इंडियाज न्यू लेबर कोड्स एंड फिगर आउट कि क्या ये सच में एम्प्लॉयज को बेनिफिट करने वाले हैं और इट्स गोइंग टू बेनिफिट द एम्प्लॉयर्स, स्कैम द इनोसेंट एम्प्लॉयज। Hi, welcome to my channel. You're watching Coach. If you found my video because you're my lovely subscriber, then thank you so very much for all the love and support. If you're new to my channel, then I cover real-time job notification, career highlights, news, market finance. And if you wish to transform your life and learn something new, then definitely this is the right platform for you. As discussed, हम बात करने वाले हैं इंडिया के न्यू लेबर कोड्स के बारे में. As we all know, after years of delay, India's new labor codes are enforced, जो कि पिछले 29 ओल्ड लॉज को रिप्लेस कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये इंडिपेंडेंस के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म चेंज है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, while others say that it could shake the entire workforce. So let's break it down fast, clear and without boring you. 4 मेजर लॉज जो है वो चेंज हुए हैं ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि इन न्यू लेबर कोड चेंजेस के बाद इंडिया के इंटायर जॉब सेगमेंट में एक रीसेट बटन दब गया हो और पूरा का पूरा सिस्टम हार्ड रीसेट हो गया। एवरीथिंग फ्रॉम मिनिमम वेज टू पीएफ, फ्रॉम अपॉइंटमेंट लेटर्स टू वुमेन वर्किंग ओवरनाइट, ऑल ऑफ इट इज नाउ ऑपरेटेड अंडर जस्ट वन रूल। अब इन सब से वर्कर्स यानी कि एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट होने वाला है या उनके लिए क्या चेंजेस आए हैं। पहले रिक्रूटर्स क्या करते थे, वर्बल प्रोमिसेस देते थे that we are going to issue the appointment letter or offer letter as early as we can, और इसी सारे प्रोसेस के बीच में एक इनोसेंट एम्प्लॉय को ना ही कभी अपॉइंटमेंट लेटर मिलता था और उस बेचारे की जॉब भी चली जाती थी। लेकिन अब ये तानाशाही एम्प्लॉयर्स नहीं कर सकते। नो वर्बल प्रोमिसेस आर एक्सेप्टेबल, दे हैव टू इशू यू एन अपॉइंटमेंट लेटर ऑफिशियली। सेकेंडली, यूनिवर्सल मिनिमम वेज रूल अक्रॉस एवरी सेक्टर must be implemented. इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस लॉ को और रूल को फॉलो नहीं करते एंड अनऑफिशियली अपने एम्प्लॉयज से ओवरवर्क करा के उनको सिर्फ पीनट्स की सैलरी दे देते हैं। बट विद दिस चेंज दे कैन डेफिनेटली नॉट डू दिस। बेटर एक्सेस टू योर सोशल सिक्योरिटी, एंड दिस इज स्पेसिफिकली गोइंग टू बेनिफिट द वंस जो कि गिग वर्कर्स हैं या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, फेमसली नोन एज फ्रीलांसर्स। These new changes will also be helpful in terms of gratuity and leave benefits. यानी कि अब कॉन्ट्रैक्चुअल, पार्ट टाइम और फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और उनको भी वो सारी की सारी प्रिविलेजेस ऑफर की जानी चाहिए जो कि एक फिक्स टर्म एम्प्लॉय को दी जाती है। अब ये सब तो हो गई एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट। एम्प्लॉयर्स को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या ये एक्चुअली में बेनिफिट है या पागल बनाने की एक न्यू निंजा टेक्निक। एम्प्लॉयर्स को अब 29 लॉस के अंदर जगल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये सब सिर्फ 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। सो टेक्निकली लेस वर्क फॉर एचआर, और वैसे भी एचआर रंगोली बनाने के अलावा करते ही क्या है, वन स्टॉप रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स एंड लाइसेंसेस। न्यू वर्क स्पेस सेफ्टी नॉर्म्स जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट होने चाहिए। पेरोल को एक कंप्लीटली 360 डिग्री रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ेगी बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ वेज हैज बीन चेंज्ड अंडर द न्यू लेबर लॉज। इन शॉर्ट, इससे ये फायदा है कि एम्प्लॉयज को क्लैरिटी मिलेगी और एम्प्लॉयर्स को काम करने के लिए क्लीनर सिस्टम। सिंपल, राइट? बट वेट, दिस इज वेयर द एक्चुअल टेंशन बिगिंस। अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर कोई इसको हुआ बना के बात क्यों कर रहा है या इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्यों बना के बैठा है? बिकॉज इन लेबर कोड्स के अंदर एक ट्विस्ट है विच मोस्ट पीपल डोंट नो। ट्रेड यूनियंस अक्रॉस इंडिया आर कॉलिंग दीज कोड्स एज एंटी वर्कर्स। दे क्लेम कि इन सभी न्यू चेंजेस के बाद से कंपनीज को ले ऑफ करने का एक और बहाना मिल जाएगा, विच लीड्स टू इजियर ले ऑफ्स एंड फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्टर्स एंड एम्प्लॉयज की job security is becoming uncertain. States like Kerala and few other states are openly resisting the implementation of these laws, and silent protests already happening across transport, public sector units, and industrial hubs. So, while the rules are in force,
ground reality is actually dirty. So as an employee, अब हम ऐसा क्या करें कि हम इस so-called ninja technique का part ना बने. First thing, some rules still need state level notifications and may vary. Employers will adjust their policies in the upcoming months or weeks. And as an employee or worker, you must check, are you genuinely getting an appointment letter? Is your wage structure shifting? क्या आपको भी same privileges दी जा रही हैं fixed term employees की तरह that relates to PF, gratuity and leaves policy? And if you are a gig worker or a freelancer, तो क्या आपके लिए new social security schemes roll out की जा रही हैं officially या नहीं? And most importantly, will the new codes truly protect workers or creating more flexible but insecure labor market? What are your thoughts about it? Do you think these labor codes are good for India, or these laws are just old laws with new packaging? Comment down your thoughts, and I hope that you found this video informative and helpful. I wish you all the very best. May you land your dream job and career very, very soon. And if your search for such content is not over yet, then definitely this is the right platform for you, because I cover real-time job notifications, career highlights, interview question answer tips, markets, finance, news. And if you wish to transform your life and learn something new, then this channel is definitely meant for you. Once again, thank you so very much for watching. Take care. Bless you. Bye.